तो चलिए आज एक आपका भाई एक नए ब्लॉग की शुरुआत करने वाला है, वो भी एक अच्छी खासी न्यूज़ लेके आया है जो क्रोएशिया से हमारे पास पहुंच रही है। अभी कंस्ट्रक्शन के लिए 45,000 जॉब्स प्लस निकालने वाला है क्रोएशिया। अभी तो निकाल रहा है, धीरे धीरे निकाल रहा है, और भी जॉब्स निकाल रहा है जिसमें होंगे स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, वॉल पेंटर, फैब्रिकेटर, सीएनसी ऑपरेटर, एस्कावेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, और जिसको टाइल मिश्रण काम आता है, ब्रिक मिश्रण काम आता है, राज मिस्त्री का काम आता है, उसके लिए भी 40,000 प्लस जॉब्स में जगह होगी। बस उसको क्या करना चाहिए उसको मैं आज बताऊंगा, अपनी सिलेक्शन कैसे करवाए वो भी बताऊंगा। और अक्टूबर में कम से कम मेरे ख्याल से यार 60,000 प्लस जॉब्स, बहुत कम बोल रहा हूं, अभी बहुत कम बोल रहा हूं, 60,000 जॉब्स बहुत आराम से आने वाली है। उसके लिए कैसे अभी से प्रेपरेशन करना शुरू कर दो। ये बहुत चीजों को आपने कैसे प्रेपरेशन करनी है, और आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपका जो 80% अभी वीजा रिश्यू चल रहा है वो 95% कैसे होगा। तो आज इस व्लॉग में आपको सारा कुछ बताऊंगा, और साथ में सारा वर्क परमिट को लेके और वीजा के रिलेटेड आपको सारा कुछ मैं इस व्लॉग में मेंशन करूंगा। ध्यान से सुनना पूरा व्लॉग, ध्यान से सुनोगे कुछ बातें समझ आ जाएगी जो एजेंट से नहीं पता चल रहा, इस व्लॉग में शुरुआत के साथ आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ ताकि उनके पास भी ये चीजें पहुंच सके, उनकी करियर बन सके, उनका भी थोड़ा सेटिंग हो सके। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करता हूं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में बहुत भारी मात्रा में कमी आई है, क्योंकि क्रोएशिया में जो लोग जाते हैं वो परमानेंट रहते नहीं है, कोई स्पेन भाग जाता है, कोई इटली भाग जाता है, कोई पुर्तगाल जाता है ना। तो क्या होता है कि अब उन्होंने क्या किया कि मेरे को स्किल्ड वर्कर चाहिए वाकई में जो इंडिया में काम कर रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। मान लो आप काम नहीं इंडिया में कर रहे, तो आपको जाना स्टील फिक्सर में जाना, शटरिंग कारपेंटर में जाना है। तो क्या करना होगा, 8 मंथ का पीरियड लेके चलिए। ठीक है, पहले 2 मंथ क्या करना होगा आपको। अगर मान लो कंस्ट्रक्शन में पैसा है, होटल में पैसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन में पैसा है, और कंस्ट्रक्शन में लॉन्ग टर्म वीजा भी मिल जाता है। ठीक है, साल 2 साल 3 साल, अगर आपका जो एम्प्लॉयर अच्छा है तो लॉन्ग टर्म वीजा मिल जाता है। तो 8 मंथ का पीरियड लगा के चलिए कि आपका वीजा लगने में। तो वीजा का सक्सेस रेट 80% से लेकर 95% प्लस कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। देखिए, आपको अपनी पहले जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हो। कंस्ट्रक्शन हेल्पर में कोई ना जाए, मैं तो साफ मना करता हूं, कोई ना जाए। ठीक है, अगर कोई आपका एजेंट अच्छा आपकी सपोर्ट कर सकता है तो तब जाओ। ठीक है, कोई एजेंट जब आप बाहर चले जाते हो एजेंट सपोर्ट नहीं करता। तो क्या करना चाहिए, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, टाइल मेसन, ब्रिक मेसन, सीएनसी ऑपरेटर, कोई भी काम में जाना चाहते हो, मिग वेल्डर में जाना चाहते हो, तो क्या होगा, पहले 2 महीने आपको किसी इंस्टीट्यूशन में लगाने पड़ेंगे। आपके जो मान लो पंजाब में तो है 3-4 इंस्टीट्यूट है, और दिल्ली में है, हरियाणा में है, कहीं भी आप रहते हो तो किसी न किसी सिटी में या किसी में स्टेट में होता ही होता है। आप 2 मंथ वहां पे लगाओ, 2 मंथ में काम सीखिए, अच्छा काम सीखिए। काम सीखने के बाद साथ के साथ आप अपनी वर्किंग वीडियो बना लीजिए, शूज पहन के, सेफ्टी ग्लव्स डाल के, हेलमेट डाल के, तो अपना एक अच्छी सी वीडियो बना लो। उसमें इंटरव्यू छोटी सी, मतलब एक इंट्रोडक्शन दे दो। हाय, माय नेम इज डैश, आई एम बिलोंग टू पंजाब इंडिया, आई हैव अ 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एज अ स्टील फिक्सर, कुछ भी है ना। तो इतनी सी इंट्रोडक्शन देके आप अपना काम शुरू कर सकते हो। पैर में शूज जरूरी है, कोई अगर टाइल मेसन है, ब्रिक मेसन है तो लेदर शूज आते हैं, उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन कीजिए। चप्पल पहन के काम मत कीजिए। बहुत सारे लोग चप्पल पहन के अपनी वर्किंग वीडियो भेज देते हैं तो वो आगे सिलेक्शन नहीं हो पाता। 2 मंथ में आपने काम सीख लिया, 2 मंथ में वर्किंग वीडियो आ गई, 2 मंथ में वो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा के दे देगा कि हाँ भी इसने बंदे ने काम सीखा है। तो क्या होता है कि डिमांड तो आती रहती है, देखो डिमांड की कोई कमी नहीं है। ठीक है, 1 साल में बहुत सारी डिमांड आती रहती है। तो क्या करो, पासपोर्ट, फोटो, एजुकेशन, पीसीसी, अपोस्टल, लाइसेंस फ्रंट एंड बैक, ये 5 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऑप्शनल है। बट पासपोर्ट, फोटो, पीसीसी, अपोस्टल, अगर किसी 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो स्किल्ड है, अगर उसको काम आता है, तो 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी 2 ईयर की वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, 2 साल की कम से कम वैलिडिटी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो जो एम्बेसी पर्पस के लिए यूज होती है, और पीसीसी, अपोस्टल। अगर कोई पंजाब का रहने वाला है तो एसपी ऑफिस वाली लग जाएगी, अगर कोई पंजाब के बाहर का है तो उसको पासपोर्ट वाला पीसीसी ही लगाना पड़ेगा। तो आपकी फाइल तैयार होगी। देखो ईसीआर के लिए बता दिया 10वीं 12वीं, अगर स्किल्ड हो तो 10वीं 12वीं की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रेशर को जरूरत होती है 10वीं 12वीं लगाने की, ईसीआर पासपोर्ट वालों को। ठीक है, तो पासपोर्ट, फोटो, एजुकेशन, पीसीसी, पोस्टल, लाइसेंस फ्रंट एंड बैक, कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दो। पासपोर्ट जरूरी है, फोटो जरूरी है, पीसीसी पोस्टल जरूरी है,
तो क्या होता है, आपकी सिलेक्शन के लिए फाइल जाती है, तो सिलेक्शन तभी होगी ना कि अगर आपको उस वीडियो में अच्छा काम करके दिखाओगे कि हाँ भी ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। और 2 मिनट की वीडियो होनी चाहिए कि आप अपना जो काम है फिनिश कर रहे हो, काम करके छोड़ नहीं रहे, काम करके फिनिश कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई स्टील फिक्सर है तो बॉक्स बना रहा है, जाल बांध रहा है, अगर टाइल मेसन है तो टाइल्स लगा रहा है, अगर ब्रिक मेसन है तो झड़ियां लगा रहा है, तो अगर प्लम्बर है, कुछ भी है, तो आपको ये काम सीखना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता, अगर किसी को आता है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो रहा कंस्ट्रक्शन में आप अपना सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हो। देखो, अगर आप जेन्युइन स्टील फिक्सर हो, काम सीखा हुआ है, तो आपका जो वीजा रेशियो 80% से 95% अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपको एक अच्छा एम्प्लॉयर ही वर्क परमिट देगा। ठीक है, अच्छी खासी कंपनी वाला ही आपको परमिट देगा कि हाँ भी मेरे को ये बंदे की जरूरत है, मेरे को इसको मैं लेके आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर उसको अच्छा लग रहा है तो। किसी चीजों में क्या होता है कि किसी चीज में इंटरव्यू आ जाती है, तो इंटरव्यू से घबराना नहीं है। इंटरव्यू में सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू कम टू क्रोएशिया। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्वेश्चन यही है। उस पर आगे चलते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन की मैंने बात कर दी। आगे चलते हैं, होटल का जो काम शुरू होने वाला है अक्टूबर में, ध्यान से सुनना, अक्टूबर में जो काम शुरू होने वाला है वो किचन हेल्पर, क्लीनर, बारटेंडर, शेफ, सुशी शेफ, पिज्जा मेकर, बेकरी शेफ, ये काम भर भर के आने वाला है। फ्रेशर कोई है उसको मतलब इस काम में जाना है कि फ्रेशर चला जाऊं, ये सीजनल परमिट है। देखो, अक्टूबर में ही काम शुरू होगा। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में परमिट आने शुरू हो जाएंगे, या फरवरी में परमिट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर रहता है तो वीकेंड का टाइम रहता है। अक्टूबर में सिर्फ सिलेक्शन होगी, इंटरव्यू होगी सभी की। नवंबर से फाइलें लगनी शुरू हो जाएंगी, जनवरी या फरवरी में आपके परमिट आने शुरू हो जाएंगे। उसके आगे आप 60 से 80 दिन लगा के चलो। अप्रैल में क्या होता है कि अप्रैल में काम शुरू हो जाता है क्रोएशिया में सभी होटलों का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर तक वो काम रहता है, कईयों का नवंबर तक रहता है काम। ठीक है, तो ये सीजनल परमिट है। तो इसमें क्या होता है, फ्रेशर की हाईली डिमांड रहती है। जो बंदे फ्रेशर हैं, अगर कोई सीख के जाना चाहता है तो 3 चीजें बताता हूं कौन सा काम सीख के जाओ। एक तो हो गया बारटेंडर का काम, एक पिज्जा मेकर का काम। पिज्जा का काम सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है किचन हेल्पर। ठीक है, किचन हेल्पर असिस्टेंट शेफ के साथ लगता है। ठीक है, मान लो असिस्टेंट शेफ, एक शेफ है, उसके साथ असिस्टेंट शेफ काम कर रहा है, तो असिस्टेंट शेफ के साथ किचन हेल्पर काम कर रहा है, तो वो भी काम सीखने की जरूरत है। कईयों को वो भी काम नहीं आता, तो ये काम सीख के जाओ। वहां पे पैसा भी, बारटेंडर में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, 1200 से 1500 यूरो आराम से मिल जाता है। अगर कोई अच्छा बारटेंडर है तो सुशी शेफ है, पिज्जा मेकर है, ऑलराउंडर शेफ है, अच्छा खासा पैसा मिलता है। अगर कोई सीख के जाना चाहता है तो सीख के जाओ। तो आपका वो सीखना है तो 2 महीने है, सीखो। बारटेंडर काम का 2 महीने कोर्स है, दिल्ली में है, वो सीख सकते हो। पिज्जा मेकर काम सीख सकते हो, तो ये सीख के जाओ कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। फ्रेशर तो दर दर ठोकरें खाता है भाई। फ्रेशर बंदा तो भिखारियों की तरह घूमता है कि यार बेंच जॉब नहीं मिलती है, वो हो गया, वो हो गया, है ना। फ्रेशर बंदा पूरे शेंगन में क्या करेगा। तो इसी कारण से मैं बड़े टाइम से आपको बोल रहा हूं। देखो, अभी तो उनके क्रोएशिया के एम्प्लॉयर भी बोलने लगे हैं कि यार इंडिया से सब फ्रेशर आते हैं, तो अब इंडिया से कुछ ना कुछ स्किल्ड बंदे उठाए जाएं। ठीक है, क्रोएशियन बंदे इन दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में कईयों की इंटरव्यू भी हो रही है, तो वो सबसे पहले फ्रेशर को बाहर कर रहे हैं और स्किल्ड बंदे को अंदर ले रहे हैं। तो अभी से अपने प्रेपरेशन करनी शुरू कर दो। 8 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने काम सीखो, 6 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम है। 2 से 3 मंथ में परमिट आ जाता है और 2 से 3 मंथ में वीजा भी लग जाता है। ठीक है, 6 मंथ का टाइम मान के चलो 7 महीने का टाइम मान लो, पर वीजा रेशियो 80% 95% कैसे करना है, काम सीखना। काम सीख लो तो आपका जो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो साथ के साथ ये तो हो गया, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का बता दिया और होटल का बता दिया। और कोई बात छूट गई हो, रह गई हो मेरे दिमाग से, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो अब क्या बात करूं, अब परमिट की बात करते हैं और वीजा की भी बात करेंगे। परमिट देखो, अचानक से क्या क्या सामने आया, परमिट आए ज़ाग्रेब के। और कौन से मंथ के आए, फरवरी और मार्च और अप्रैल के। अप्रैल के चलो 3-4 परमिट देखे हैं मैंने। ठीक है, कुछ परमिट ऐसे होते हैं मैं शेयर नहीं कर सकता, किसी और एजेंट के होते हैं मैं शेयर नहीं कर सकता, वो चीज़ें मैं शेयर नहीं करता। अगर किसी की अगर कोई कहे ना तो मैं शेयर नहीं करता। तो मैंने ज़ाग्रेब के ऑलरेडी फरवरी और मार्च के कम से कम 50 से ज़्यादा परमिट देखे हैं मैंने ज़ाग्रेब के। और अचानक से वो क्यों परमिट आए, क्योंकि एम्प्लॉयर को याद आ गया कि मुझे ये वर्कर की ज़रूरत है, अब मेरे जो वर्कर भागे हैं, मुझे इनकी ज़रूरत है,
अब इंडिया से बुलाया जाए, ठीक है। कोई टिकता तो है नहीं क्रोएशिया में, क्योंकि क्रोएशिया में ना तो अच्छी जॉब्स मिलती है ना कुछ, है ना। तो जो अच्छी जॉब्स मिलती है वो लोग सेलेक्ट नहीं होते उसमें। तो क्या होता है कि फरवरी और मार्च वाले परमिट इसलिए आ रहे हैं कि उनको मतलब जरूरत पड़ गई है उन लोगों की जो उन्होंने स्पेयर में रखे हुए थे, जो उन्होंने फालतू में रखे हुए थे, उनकी जरूरत पड़ गई है। उन्होंने उनके फाइलें जो लगाई हुई थी, जिनको स्क्रीनशॉट मिला था, उनके परमिट उन्होंने रिलीज करने शुरू कर दिए। अब एम्प्लॉयर डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को ये बंदा चाहिए, तो डिमांड कर रहे हैं तो बंदे का परमिट तो आएगा। और सभी के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है। कईयों के दिसंबर के ज़गरेब के परमिट नहीं आए, जनवरी के नहीं आए, फरवरी के नहीं आए, मार्च के नहीं आए, आ रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा न्यूज मिलने को सुन रहा है, आ रहे हैं, बस आएंगे, ठीक है। और जिनका ज़गरेब के आउट ऑफ सिटी से हैं, ठीक है, वो मार्च, अप्रैल और मई और जून वाले जो मेनली जो इस जाल में फंसे हुए हैं, मैं यही बोलूंगा भाई, देखो मैंने अगस्त एंड बोला था, अगस्त एंड में ज़गरेब के परमिट आने शुरू होंगे। काफी हद तक तो आए हैं परमिट, मैंने एक परमिट शो भी किया है, तो काफी परमिट में शो नहीं कर सकता। तो अब मैं एक प्रेडिक्शन देता हूं आपको, जितनी भी आउट ऑफ सिटीज के परमिट हैं जून से पहले पहले, जून का भी मान के मत चलो क्योंकि जून का अभी पुख्ता बाहर नहीं आया, जून से 15 तारीख से पहले और मार्च से लेके जून के 15 तारीख तक जिन लोगों के परमिट नहीं आ रहे, वो 15 सितंबर तक से लेके 20 सितंबर तक आने शुरू हो जाएंगे। आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पहले जितनी प्रेडिक्शन दी है सच साबित हुई है। तो ये परमिट आएंगे जितने भी ज़गरेब के आउट ऑफ सिटी वाले हैं, और जिनके ज़गरेब वाले हैं उनके परमिट तब आएंगे जब आपके जो एम्प्लॉयर है उनको आपकी जरूरत पड़ी, तब वो परमिट निकालेंगे। तो ये रही परमिट की बात। और वीजा के लिए अब क्या चल रहा है, क्या रेशो चल रहा है वीजा का रेशो अभी क्या, अभी मैं बताऊं, अगर मैंने वीजा देखे हैं ना, कम से कम मैं भाई 90% मैं वीजा देख चुका हूं यार। मेरे से कितने लोग, कम से कम 4 से 5 हजार बंदा तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है। एक दिन से 200 से 250 मैसेज आते हैं। तो मुझे एक दिन में कम से कम 20 से ज्यादा वीजा देखने को मिल रहे हैं, और फ्यूजर रेट मुझे 5 से 7 बंदों की दिख रही है। 20 से ज्यादा बंदों को वीजा लग रहे हैं। तो 5 से 7 रिफ्यूजल्स में क्या है कि कईयों के, उसमें से कईयों के फेक परमिट हैं और कईयों के परमिट विड्रॉल हुए हैं, ठीक है। उसको छोड़ के अगर मान के चलूं तो जिनका कंपनी अच्छी थी और वीजा रिफ्यूज है, सिर्फ 2 बंदों का वीजा रिफ्यूज हुआ है, 20 बंदों का वीजा लग के आ रहे हैं। तो मैं 90% ही मान के चलूंगा ना भाई। तो 90% का सक्सेस रेट है अभी के टाइम पर। सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया कि स्टार्टिंग में बता दिया कि सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हो और अच्छा खासा आप अच्छी जनरेट इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो वीजा अभी क्या हो रहा है, देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल वो तो निपट चुका है, ठीक है। अब क्या चल रहा है, मई और जून चल रहा है। मेरे खुद के 3 बंदों के जून वालों के वीजा लगे हैं, जिनका 6 जून को था और 3 जून को था, उनके वीजा लगे हैं। और मैंने काफी हद तक लोगों के जून तक के वीजा देखे हैं, ठीक है, जो 20 जून से पहले पहले आ चुके हैं। और मई वालों के तो वीजा भाई लगातार रोलिंग में आ रहे हैं। बस ऐसा हो रहा है कि वीजा लग रहे हैं। बस मान लो कि ये नया हफ्ता स्टार्ट होने वाला है, तो नए हफ्ते में मई वालों के बहुत सारे वीजा आने वाले हैं और जून वालों के 50% वीजा लगने वाले हैं। मतलब ये जो नया वीक स्टार्ट होने वाला है सितंबर का, ठीक है, तो उससे पहले पहले मई निपट जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते से पहले पहले मई निपट जाएगा और 50% तक जून भी चला जाएगा। तो क्या है कि वहां भी अभी वीकेंड का टाइम है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी क्रोएशिया में वीकेंड है, थोड़ा टाइम लग रहा है, वीकेंड खत्म होने वाला है, ठीक है। क्योंकि काफी हद तक क्या होता है कि कई बंदे जून जुलाई में अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और कई बंदे अगस्त में जाते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं। तो अभी खत्म होने वाला है, तो काम भी जोरों शोरों से शुरू होने वाला है। परमिट को लेके, वीजा को लेके काम भी अच्छा शुरू होने वाला है। अगर कोई बात रहेगी हो, डाउट रह गया हो, वो मेरे से क्लियर कर सकते हो। मैं आपका अगर कॉल नहीं उठा पाता तो आपके मैसेज का जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू।